हेलो स्टूडेंट। तो पिछले क्लास में जैसे हमने पढ़ा था तो हमारा जो क्लोरोफाइसी चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ। तो उस क्लोरोफाइसी टॉपिक के बाद अब हमारे पास दूसरा आता है, क्योंकि एल्गे को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। तो हमारा जो फियोफाइसी है, क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी बोलते हैं, तो फियोफाइसी को क्या बोला जाता है, ब्राउन एल्गी। मतलब ये एल्गी किस कलर की होती है, भूरे कलर की होती है। तो मोस्टली ये कहा गया कि जो ब्राउन एल्गी है कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है मैरीन में। मैरीन कहने का मतलब क्या है कि ये समुद्री एल्गी होती है। इनका जो वास स्थान होता है कहाँ होता है, समुद्र में होता है। अब इसके बाद ये कहा गया कि जैसे क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए और बी पाया जा रहा था, तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्लोरोफिल ए और सी पाया जा रहा है। और इसके साथ साथ कुछ पिगमेंट हैं, जो पिगमेंट हैं कैरोटीनॉइड हैं, और क्या है, जैंथोफिल है। जेंथोफिल है, तो इन्हीं से इनको क्या मिल रहा है, कलरेशन हो रहा है, इनको कलर कलर मिल रहा है। ये जो इनका कलर होता है, जैसे क्या एक हमने इन्हें क्या बोला है, ब्राउन एल्गी होते हैं, मतलब भूरे एल्गी होते हैं, तो इनका जो कलर होता है क्या ओलाइव ग्रीन होता है, और दूसरा क्या होता है, ब्राउन होता है। अब जो ब्राउन एल्गी, इसके लिए जो डिपेंडेंट है पिगमेंट, तो पिगमेंट क्या है, जेंथोफिल पिगमेंट। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मोस्टली पूछा जाता है, कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, फ्यूकोजेंथिन। तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से पिगमेंट हो गए, पहला तो पिगमेंट हो गया क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड और जेंथोफिल, और तीसरा क्या हमारे पास, फ्यूकोजेंथिन। तो ये सारे पिगमेंट क्या है, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ब्राउन एल्गी के लिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, जो बार बार पूछा जाता है, वो हमारे पास क्या है, फ्यूकोजेंथिन का। अच्छा, इनमें जैसे हम उसमें पढ़े थे क्लोरोफाइसी में कि क्या होता है, पायरेनोइड होता है। पायरेनोइड क्या कंटेन किया होता है, प्रोटीन कंटेन किया होता है स्टार्च की जगह। लेकिन यहाँ पे जो फूड स्टोर होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर होता है। और जब कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर हो रहा है यहाँ पे, तो और हाँ, और किस फॉर्म में स्टोर होता है, लेमिनेरियर और मैनीटॉल के फॉर्म में। अच्छा, जो मैनीटॉल है ये एक टाइप का क्या है, अल्कोहल है। ये क्या एक टाइप का अल्कोहल है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है, जैसे हम लोग भी क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में फूड को लेते हैं ग्लूकोज के रूप में, तो उसी तरह से कहा गया कि फ्यूफाइसी भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में क्या करता है, फूड को स्टोर करता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में। और इसका जो फॉर्म है वो क्या है, लेमिनेरियर और मैनिटॉल है। मैनिटॉल क्या होता है, एक अल्कोहल का रूप फॉर्म होता है। अब इसमें ये कहा गया कि जो इनमें फ्यूफाइसी में रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन हमने बताया है कि तीन ही तरह के होते हैं एल्गी में। एक हमारे पास है वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो कहा गया कि जो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है, हाँ, जो वेजिटेटिव सेल होता है, मतलब प्लांट की संरचना होती है, तो ये कैसी होती है, सेलुलोजिक वॉल बनी होती है। मतलब इनकी जो बाहर की कवरिंग होती है, हाँ, इनकी जो जैसे वहां पे हमारे पास क्लोरोफाइसी में क्या था कि बाहर की कवरिंग किससे थी, पेक्टोज से, इनर क्या थी, सेलुलोज की। उसी तरह से यहाँ पे ये कहा गया कि सेम संरचना होती है, बस डिफरेंट क्या है कि इनकी जो संरचना है वो थोड़ा अलग है। अलग होने का मतलब ये है कि जैसे इनके जो बाहर की संरचना है, जो बाहर का सेल वाल है, एक जिलेटिनस कोडिंग है जिसे हम क्या कहते हैं, एल्जिन, क्या बोलते हैं, एल्जिन। और इनर संरचना किसकी है, सेलुलोज की। बस अब अच्छा, क्लोरोफाइसिस से डिफरेंस क्या है, क्लोरोफाइसिस से डिफरेंस ये है क्योंकि वहाँ पे जो बाहर की संरचना थी किसकी थी, पेक्टोज की, अंदर की संरचना क्या थी, सेलुलोज। और यहाँ पे फियोफाइसिस में क्या है, बाहर की संरचना क्या है, एल्जिन से है, एल्जिन की कोटिंग है, और अंदर की संरचना किसकी है, सेलुलोज की है। यही इनमें क्या है, डिफरेंस है। अब इसके बाद ये कहा गया कि जो ये इनका जो वेजिटेटिव संरचना होती है वो क्या करते हैं, कंटेन किए होते हैं क्या, प्लास्टिड। और इसी प्लास्टिड में क्या होता है, वैक्यूल्स लोकेटेड होता है और न्यूक्लियस। और इनके जो बॉडी होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। इसमें ये पूछा गया कि इनकी जो बॉडी होती है क्या होती है, किसी सबस्ट्रेटम से, मतलब किसी स्थान से अटैच होती है। जब वो अटैच होती है तो वो कौन सा पार्ट होता है, होल्ड फास्ट। इसका मेन फंक्शन क्या है, किसी भी सबस्ट्रेट से क्या करते हैं, ये अटैच करते हैं। दूसरा मीन्स आप इसे यहाँ पे हम कह सकते हैं, प्लांट से अगर इसे हम कंपेयर करें तो कह सकते हैं किसकी तरह वर्क कर रहा है, रूट की तरह कंपेयर कर रहा है। दूसरा जो स्टाइफ है, इससे हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, स्टाल्क से, जो प्लांट की तरह है। और तीसरा जो हमारे पास फ्रॉन्ड है, फ्रॉन्ड को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, लीफ से, लीफ की लाइक संरचना है। ठीक, तो अगर लीफ लाइक संरचना है तो इसमें क्या हो सकता है, प्रकाश संश्लेषण हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कौन से पाए जा रहे हैं, क्लोरोफिल ए और
सी पाए जा रहे हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये सबसे इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि किस एल्गी में क्या होता है कि प्लांट मतलब रूट की लाइक और स्टॉल की लाइक लीफ की लाइक प्रेजेंट होता है, मैच करते हैं। तो यही हमारे पास क्या है, संरचना। अच्छा, जो हम ये यहाँ पे एक संरचना देख रहे हैं ये हमारा किसका है, लेमिनेरिया का है। जो ये प्लांट हमारे पास बना हुआ है ये प्लांट किसका है, लेमिनेरिया का है। और लेमिनेरिया किसका सबसे बेस्ट सोर्स है, लेमिनेरिया से हमें क्या मिलता है, आयोडीन, जो हमारे घोघा रोग में क्या होता है, हेल्पफुल होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास का आया रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ये कहा गया कि फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। फ्रेगमेंटेशन आपको पता है कि जितने पार्ट में आप इन्हें तोड़ दोगे उतने पार्ट से क्या हो जाएगा, प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ब्राउन एल्गी में क्या होते हैं, इनमें पियर शेप मतलब नाशपाती के आकार के क्या होते हैं, बाइफ्लैजेलेटेड सनस जो स्पोर होते हैं। और जो दोनों अनइक्वल कहने का मतलब क्या है कि एनाइसोगेमस का लिटरली अटैच फ्लैजेला होते हैं। मतलब कहने का मीन्स क्या है कि बाइफ्लैजेलेटेड जो स्पोर हैं वो दोनों क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं। और कैसे होते हैं, लिटरली अटैच होते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो जो हमारे पास क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, आइसोगैमस का है। आइसोगैमस मतलब तीनों टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रेजेंट होते हैं। और जो इनके जो गैमेट का फ्यूजन होता है वो कहाँ पे होता है, वाटर में होता है। जैसे ओगैनियम में हमारे पास क्या है, ओगैमस टाइप का पाया जाता है। ओगैमस में आपको बताया था कि एक गैमेट क्या होगा, बड़ा होगा और दूसरा गैमेट क्या होगा, छोटा होगा। ये नॉन मतलब ये जो हमारा बड़ा वाला है वो नॉन मोटाइल होगा और छोटा वाला क्या होगा, मोटाइल होता है। तो ये ओगैमस टाइप का होता है। अब इसमें ये कहा गया कि जो हमारे पास गैमेट हैं, गैमेट कैसे होते हैं, पियर शॉप में होते हैं, नाशपाती के आकार के होते हैं। जैसे इसमें कहा गया कि नाशपाती के आकार के होते हैं और दोनों क्या होते हैं, लिटरली दो फ्लैजेला क्या किए होते हैं, स्टोर किए होते हैं। और लिटरली जब दो फ्लैजेला स्टोर किए होते हैं और ये दोनों कैसे होते हैं, अनइक्वल होते हैं। कैसे होते हैं, अनइक्वल होते हैं। इसी को यहाँ पे फिर से रिपीट किया गया। अब इनका जो एग्जाम्पल है, जैसे इसके पहले जो हमारे पास क्या था, लेमिनेरिया हम पीछे बता ही दिए थे, ये वाला कि लेमिनेरिया जिससे हमें क्या मिलता है, आयोडीन मिलता है, आयोडीन का सोर्स होता है। ये वाला जो हमारा डायग्राम है वो किसका है, फ्यूकस का है। और जो ये वाला हमारे पास डायग्राम है डिक्टियोटा का है, किसका, डिक्टियोटा का। तो कभी कभी क्या है कि एग्जाम में सीधे डायरेक्ट यही डायग्राम दे के पूछ लेता है कि किसका डायग्राम है। तो ये डायग्राम आपको भी याद करना होगा। तो ब्राउन एल्गी हमने पढ़ा, फ्यूकोजेंथिन का रड़ क्या होता है, ब्राउन कलर में होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है रोडोफाइसी। तो जो रोडोफाइसी है वो हमारे पास क्या है, रेड एल्गी बोलते हैं इसे हम, मतलब लाल शैवाल। तो जैसे हमने ब्राउन एल्गी में कहा था कि वो मैरीन होता है, लेकिन रोडोफाइसी में ऐसा नहीं होता है। रेडोफाइसी में जो क्या होता है, दोनों टाइप में पाए जाते हैं। लेकिन इसमें ये कहा गया कि जो रेड एल्गी है रेड कलर पिगमेंट के कारण होता है। तो जो रेड पिगमेंट है वो आपके पास क्या है, आर फाइकोएरिथ्रिन। वहाँ पे क्या था हमारे पास, फ्यूकोजेंथिन। तो यहाँ पे क्या है, आर फाइकोएरिथ्रिन। और जो रेड एल्गी हैं मोस्टली क्या होते हैं, मैरीन ही होते हैं। लेकिन कुछ एल्गी हमारे पास क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, वार्मर एरिया में। वार्मर एरिया कहने का मतलब जहाँ पे गर्म वाला स्थान होता है उस स्थान पे ज़्यादा रेड एल्गी पाए जाते हैं। तो क्लोरोफाइसी हमारे पास क्या है, अलग है। दोनों जो मैच कर रहा है हमारे पास क्या है, फियोफाइसी और रोडोफाइसी दोनों क्या हैं, मैरीन एल्गी हैं। लेकिन अब मैरीन एल्गी क्या होती है, डिफरेंट प्लेस पे पाई जाती है। डिफरेंट प्लेस कहने का मीन्स क्या है कि ये लाइटेड रीजन पर भी पाई जाती है, मतलब जहाँ पे लाइट प्रेजेंट हो, जैसे वाटर के अपर सरफेस पे वहाँ पे भी प्रेजेंट होता है। और दूसरा डीप रीजन पे भी पाया जाता है जहाँ पे क्या है कि लाइट ना पहुँच सके। ये दोनों जगह पे क्या हो जाती है, रोडोफाइसी पाई जाती है, मतलब रेड एल्गी। अब जो रेड एल्गी है ये कहा गया कि रेड एल्गी के जो सेल है मोस्टली कैसे होती है, मल्टी सेलुलर। क्या होती है, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर है तो इनका जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब इनमें जो फूड स्टोर है, फूड स्टोर किस फॉर्म में होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च में होता है। और जो फ्लोरिडियन है वो किससे सिमिलर करता है, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इस पे स्टार लगा दे रहा हूँ। क्योंकि जो फूड इसमें किस फॉर्म में स्टोर होता है, लेमिनेरियर में। और किससे मैच करता है वो, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर से। और फियोफाइसी हमारे पास क्या था, लेमिनेरियन और मैनीटॉल था। मैनीटॉल क्या था, एक टाइप से अल्कोहल से मैच करता था। तो ये हमारे पास इनका फूड स्टोरेज है। अब जो रेड एल्गी में रिप्रोडक्शन है वो कैसा होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसा होता है, बाई फ्रेगमेंटेशन।
और दूसरा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं, और सेक्सुअल में भी क्या होते हैं, नॉन मोटाइल स्पोर। मीन्स अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि रोडोफाइसी में क्या है, मोटाइल रिप्रोडक्शन क्या है, एब्सेंट है। मोटाइल रिप्रोडक्शन क्या है हमारे पास, रेडिलगी में एब्सेंट है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो साफ साफ लिखा है कि एसेक्सुअल बाई नॉन मोटाइल और सेक्सुअल बाई नॉन मोटाइल, मतलब दोनों क्या है, नॉन मोटाइल। तो मोटाइल रिप्रोडक्शन इसमें क्या है, एब्सेंट है, और नॉन मोटाइल है तो कैसा होगा भाई, नॉन मोटाइल है मतलब दोनों मोमेंट नहीं होगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मोटाइल रिप्रोडक्शन क्या है, एब्सेंट है। अब जो क्या है कि मोस्टली नॉन मोटाइल कैसा होता है, oogamous टाइप का होता है, तो 100% श्योर है कि यहाँ पे क्या होगा, oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन होगा, लेकिन इनमें जो रिप्रोडक्शन होगा थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। बिफोर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये प्रोसेस होगा, जैसे कॉम्प्लिकेटेड एनिमल में या प्लांट में होता है। अब जो इनके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल है पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया ये हमारे पास। दूसरा है पोरीफेरा, हाँ पोरीफायरा ये हमारे पास है, पोरफायरा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ग्रेसिलेरिया एंड जिलेडियम। अच्छा, ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम हम पहले आपको पढ़ाए हैं कि ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम इनसे हमें क्या क्या मिलता है, इनसे हमें मिलता है अगर अगर, बताए थे कि इनका जो यूज कहाँ होता है, आइसक्रीम में होता है। अगर आपको पता हो तो ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम से क्या मिलता है हमें, अगर अगर। और कभी कभी इम्पॉर्टेंट भी है, कई बार पूछा भी गया है कि अगर अगर हमें किससे मिलता है, या अगर हमें किससे मिलता है तो ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम से मिलता है। अब हम क्या करते हैं, इनको कंपेयर करते हैं। जो तीनों एल्गी थी हमारे पास, पहला था क्लोरोफाइसी, दूसरा फियोफाइसी, तीसरा रोडोफाइसी। तो अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि सबसे पहले ग्रीन एल्गी है। अच्छा, इसमें पिगमेंट क्या था, क्लोरोफिल ए और बी। इसका फूड स्टोरेज क्या था, ऑयल ड्रॉपलेट मतलब स्टोरेज था, स्टार्च था। अब इसका सेल वाल क्या है, सेलुलोज बना था। बाहर की संरचना किसकी थी, पेक्टोज की थी। फ्लैजेलेटेड कितना है, फ्लैजेला कितने, 2 से 8 थे, इक्वल नंबर में थी। कहाँ पाया जाता है, फ्रेश वाटर में, ब्लैकिश वाटर में और साल्ट वाटर में। देखो यही फ्रेश वाटर में पाया जा रहा है। फियोफाइसी कैसा है, ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल क्या है, एसी है, और क्या है, फ्यूकोजेंथिन में पिगमेंट है। इसमें स्टोर फूड किस फॉर्म में, मैनिटॉल और लेमनेरिया में। मैनिटॉल जिसे हमने कहा कि अल्कोहल के फॉर्म में होता है। सेल वाल बाहर की संरचना कैसी है, एल्जिन से बनी हुई है। आउटर की और इनर की कैसे बनी हुई है, सेलुलोज से। इसमें फ्लैजेला कैसे हैं, अनइक्वल टाइप के हैं। अनइक्वल टाइप के कहाँ पाया जा रहा है, फ्रेश वाटर में, ब्लैकिश वाटर में, साल्ट वाटर में। और ये भी कहा गया कहाँ पाया जाता है, मैरीन वाटर में पाया जाता है। तीसरा रोडोफाइसी क्या है, रेड एल्गी। रेड एल्गी में बताया गया क्लोरोफिल क्या है, ए और डी टाइप का, और मेन क्या है, आर फाइको एरिथ्रिन। और इनमें जो जिनमें जो स्टोरेज फूड है कैसा है, फ्लोरिडीन स्टार्च, जो किससे मैच करता है, ग्लाइकोजन और एमाइलो पैक्टिन से। इनकी जो संरचना कैसे है, सेलुलोज की। और इनमें जो कहने का मतलब, इसमें कहा गया था कि नॉन मोटाइल रिप्रोडक्शन होता है, तो हमने यहाँ पे कहा था कि यहाँ पे क्या होगा, ओगैमस। ओगैमस है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो फ्लैजेला होगा वो क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो हम कह सकते हैं कि रेड एल्गी में क्या होता है, फ्लैजेला एब्सेंट होता है। ठीक, अभी किस में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, साल्ट वाटर और मैरीन वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, फियोफाइसी और रोडोफाइसी डिवीजन का एल्गी। तो आज की क्लास में इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।